जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इतिहास के प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक के बारे में। फ्रेंड, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए यानी कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर से जो भी प्रश्न लिया गया है प्रमुख संगठन से, उसको इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सर्वोट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो बात करें सर्वोट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की, तो ये थे फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 1905 में पुणे यानी कि महाराष्ट्र में सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है फ्रेंड, ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के गठन किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है फ्रेंड, ये किया था रास बिहारी बोस ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था, और वो किया था टोक्यो की राजधानी जापान में। तो ये किया क्यों गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड कि युद्ध के दौरान यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ इसको लड़ना था, आज़ाद हिंद फौज को। अगला है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन है वो किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो अली बंधु ने इसका गठन किया था। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ये किया कब गया था। तो ये किया गया था 1919 में। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कहे कि अली बंधु ने किया था। अगला है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो किए थे मदन मोहन मालवीय ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं फ्रेंड, वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इस संस्था का मकसद जो था वो था कि लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश कराना। अगला है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडित रामबाई ने। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ये किया क्यों गया था? तो किया गया था फ्रेंड, ये किया कब गया था? तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 1892 में पुणे यानी कि महाराष्ट्र में हुई थी। पंडित रमाबाई ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया था, इस संगठन की स्थापना करके। अगला है विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विश्व भारती संगठन की स्थापना जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे फ्रेंड मदन मोहन मालवीय। सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। तो 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी। तो फिनिक्स संस्थान की स्थापना जो किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में की थी। अगला है कि भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो भारत में हरिजन संघ की जो स्थापना है
वो किया गया था फ्रेंड महात्मा गांधी जी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो देखिए, हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित की गई गैर लाभकारी संस्था है, जो हरिजन और दलितों, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के जो संस्थापक थे फ्रेंड, वो थे स्वामी विवेकानंद। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, जिसे VSNY के नाम से जानते हैं, नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में भारतीय हिंदू भिक्षु स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित पहली वेदांत सोसाइटी थी। तो ये भी बहुत बार परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। तो ये किया था सर सैयद अहमद खां ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। तो देखिए, सर सैयद अहमद खां ने 1863 में मुसलमानों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बात करें अभिनव भारत सोसाइटी की, तो ये VD सावरकर के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी BD सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का जो निर्माण है वो BD सावरकर ने 1904 में किया था। इसकी स्थापना जो है BD सावरकर और उसका छोटा भाई यानी उनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इस समाज का जो मकसद था वो था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा कराना। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है फ्रेंड, वो किया था विलियम जोन्स ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। तो संस्था का नाम था एशियाटिक सोसाइटी और इसके संस्थापक थे फ्रेंड विलियम जोन्स। और स्थापना वर्ष की बात करें तो 1784 ईस्वी में स्थापना किया गया था। अगला है कि 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो बोलपुर के निकट हुआ था और इस संस्थापक का नाम है फ्रेंड रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन को फ्रेंड यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है फ्रेंड, ये किए थे राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा, उन्होंने ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे फ्रेंड, वो थे A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। संस्थापक तो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है फ्रेंड, ये किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्व रंजनी सभा की स्थापना की थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर
तत्वबोधिनी यानी कि कहे कि सत्य साधक सभा कर दिया था। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक मैंने आपको बताया कि राजा राममोहन राय थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसके बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया, यानी पहले इसे ब्रह्म सभा कहा गया, बाद में ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया। तो ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी कारणों का कारण और स्रोत है, यानी कि सबका कारण ईश्वर है। अगला है कि सत्य शोधक समाज के स्थापना कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले 24 सितंबर 1873 को पुणे यानी महाराष्ट्र के सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यह एक सुधारवादी सामाजिक नेता थे जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकार, न्याय और राजनीतिक पहुंच बढ़ाया था। ये ज्योतिबा फूले थे। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड आर्य समाज की जो स्थापना है ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। उन्होंने एक नारा दिया था जो था कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी एंग्लो वैदिक यानी कि DAV स्कूल जो आज चलता है, इसे कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए थे। अगला है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन जो है फ्रेंड ये किया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में हुई थी। इसकी स्थापना श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1863 से लेकर 1902 में की गई थी, जिन्होंने आधुनिक दुनिया का प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता है। अगला है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये किया गया था 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा, यानी कहे कि उपयुक्त दोनों यानी उपर्युक्त दोनों के द्वारा किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। तो देखिए किया कब गया था, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है। तो गदर पार्टी के संस्थापक का नाम है फ्रेंड लाला हरदयाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला हरदयाल। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में हुआ था और मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में इसका मुख्यालय था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल ने की थी। तो आप यह याद रखिएगा। अगला है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किया था सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो आप ये याद रखिएगा, उपयुक्त दोनों। तो देखिए 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि ये 30 दिसंबर 1906 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है होम रूल लीग के संस्थापक कौन है। तो होम रूल लीग के संस्थापक के फ्रेंड वो हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो देखिए 1916 ईस्वी के मध्य में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक का नाम है बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक का नाम है एनी बेसेंट। अगला है कि निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। तो
तो सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए भगत सिंह। तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सभा की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? तो भारत के बाहर जो स्थापित किया गया था वो किया गया था फ्रेंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। सही आंसर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1886 में लंदन में कुछ भारतीय छात्रों द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला है कि 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संगठन के जो संस्थापक थे उनका नाम था केशव चंद्र सेन। सही आंसर है ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। तो देखिए, भारतीय सुधार संघ का गठन जो है वो 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है कि युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो युवा बंगाल आंदोलन जो है ये किया गया था फ्रेंड हेनरी विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में। हेनरी विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है फ्रेंड ये 1826 में कोलकाता आए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।